श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो पिछले सोमवार को जो श्लोक पढ़े गए थे उनको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये आदि लीला के अध्याय 3 के ये श्लोक संख्या 53 से लेकर के 71 तक है। तो इसके पहले वाला जो श्लोक है उसकी व्याख्या में कृष्णदास कविराज ये सब आगे के श्लोक बता रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज ने एक श्लोक उद्धृत किया श्रीमद् भागवत का, जो कि 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31वां श्लोक है, जो कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान है, साक्षात भगवान हैं, उसको पुष्ट करता है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो आप लोग जानते हैं वो कौन सा श्लोक है जिसको कृष्णदास कविराज ने 52वें श्लोक में उद्धृत किया था, जिस पर पिछले से पिछले सोमवार को प्रवचन हुआ था। कोई 11:5:31 है, लेकिन श्लोक कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय रजंती ही सुमेध। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले इस श्लोक की जो व्याख्या है वो ऐसी नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु के समय पर भी जो है ऐसी व्याख्या नहीं हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने को गुप्त रखते हैं। तो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को समझ लिया कि भगवान है, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी कि किसी को नहीं बताना। और अगर तुमने बताया तो मैं क्या करूंगा, अपने धाम में भेज दूंगा, यहां नहीं रहने दूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु से मनुष्य लीला करते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि ये बात हर किसी को प्रकट हो, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर ये जो रहस्य है ये प्रकट हुआ और इस श्लोक की व्याख्या फिर हुई इस तरह से। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, श्रीधर स्वामी की जो टीका है श्रीमद् भागवत में, तो उसमें क्या बताया गया है, कृष्ण वर्णम, उनका रंग जो है सांवला है, कृष्ण वर्णम। और तुषा कृष्णम, तो तुषा का मतलब अवतार भी जो है ना, अवतार, तुषा का मतलब अवतार, तो अवतार भी जो है ना वो कृष्ण में है, कृष्ण का ही अवतार है। और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अंग का मतलब है वक्षस्थल आदि उनके अंग हैं, और उपांग का मतलब है कौस्तुभ मणि आदि उनके उपांग हैं। और अस्त्र क्या है, सुदर्शन चक्र आदि अस्त्र हैं। और पार्षद उद्धव आदि पार्षद हैं। इनके साथ यज्ञ संकीर्तन प्रयर यजंती ही सुमेध, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं। तो यहाँ पूरी जो व्याख्या है इस श्लोक की कृष्ण परक है कि कलयुग में कृष्ण की जो है इस प्रकार पूजा होगी, उनके अंग और उनके उपांग, अस्त्र और पार्षद, इस तरह से व्याख्या हुई। और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने थे तो उन्होंने कुछ व्याख्या करने की कोशिश की, तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी दबा दिया कि चतुराई मत दिखलाओ। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते हैं तुम चतुराई मत दिखलाओ, इस तरह से सनातन गोस्वामी को चुप कर दिया। तो अपने सामने चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक की इस प्रकार की व्याख्या को प्रकाशित नहीं होने दिया, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि उनके बाद इसकी व्याख्या प्रकाशित हो। और ये बहुत जरूरी है, अब ये बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु को समझा जाए कि वे कौन है, भगवान है। जिस समय चैतन्य महाप्रभु थे उस समय आवश्यक नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझा जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु को समझें और उनमें मन लगाएं तो उनका उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कृष्ण जब थे साक्षात, है ना,
तो उनका जो ऐश्वर्य है वो सब लोग नहीं जानते थे और आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो कृष्ण के अवतार काल में थे तो वे कृष्ण से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ें उनका उद्धार हो जाएगा, तो ये आवश्यक नहीं था। लेकिन कृष्ण के बाद जब कृष्ण परम धाम को चले गए तब श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ और कृष्ण की जो महिमा है वो प्रकट हुई, क्योंकि कृष्ण के बाद कृष्ण की महिमा बहुत आवश्यक है। और कृष्ण जो है ना अपनी महिमा के रूप में ही प्रकट हुए। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बाद चैतन्य महाप्रभु की महिमा बहुत आवश्यक है। इस श्लोक की अब व्याख्या जो है जो महान आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार से बताई और जो छिपा हुआ जो इसमें अर्थ है वो बताया। तो कृष्ण वर्णम ये जो शब्द है कृष्ण वर्णम, तो मोहन रूपा प्रभु ने व्याख्या करी थी और प्रभुपाद जी भी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज भी व्याख्या कर रहे हैं आगे श्लोक में। तो कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं इस श्लोक के बारे में, क्या कहते हैं? सुन भाई ए सब चैतन्य महिमा, ए श्लोक के कहे तार महिमा रे सीमा। प्रिय भाइयों, भगवान चैतन्य की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार उपस्थित करता है। मतलब बहुत से श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा के, लेकिन ये श्लोक जो है ना चैतन्य महाप्रभु की महिमा की सीमा तक पहुंचता है। मतलब पूरी महिमा इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के हैं। 54 श्लोक संख्या। कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण कहते हो वर्ण निज सुखे। अब कृष्ण वर्ण की जो व्याख्या है वो कृष्णदास कविराज क्या बताते हैं? वर्ण का मतलब यहां रंग नहीं है, वर्ण के कई अर्थ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले कृष्ण वर्ण की जो व्याख्या है वो इसी प्रकार से हुई कि उनका रंग कृष्ण है ना। ये करभाजन मुनि जो है महाराज निमि से बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान की पूजा किस प्रकार से होती है। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले कृष्ण वर्ण की जो व्याख्या है उसी प्रकार हुई कि उनका रंग कृष्ण है। लेकिन अब वर्ण के और भी दूसरे अर्थ हैं। तो उस तरह से जो है कृष्णदास कविराज क्या बताते हैं, कृष्ण वर्ण का क्या मतलब है? वो व्यक्ति जिसके मुख में ये कृष्ण नाम के 2 वर्ण रहते हैं। वर्ण का अर्थ क्या हुआ? वर्ण का अर्थ अक्षर। कृष्ण इस नाम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, है ना। कृष्णेति वर्णद्वयी, 2 अक्षर। नो जाने जनिता कियद भिरमृत है कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण ये जो 2 अक्षर हैं इनमें पता नहीं कितना अमृत भरा हुआ है ना। तो कृष्ण वर्णम का यहां जो अर्थ बता रहे हैं कृष्णदास कविराज, क्या बता रहे हैं कि 2 अक्षर जो है कृष्ण नाम के 2 अक्षर जिसके मुख में रहते हैं तो वो कृष्ण वर्ण है। तो कलयुग में जो अवतार होता है भगवान का वो कैसा होता है? जिसके मुख में कृष्ण नाम के 2 अक्षर विराजमान रहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ क्या है? अथवा कृष्ण कहते हो वर्ण निज सुखे, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। तो वर्ण का एक अर्थ हुआ अक्षर, कृष्ण नाम के 2 अक्षर हमेशा उनके मुख से निकलते रहते हैं। और दूसरा वर्ण का अर्थ क्या हुआ? दूसरा वर्ण का अर्थ क्या हुआ? वर्णन करते। दूसरा वर्ण का अर्थ हुआ जो कृष्ण के गुणों का निरंतर वर्णन करते हैं। तो कृष्ण वर्ण के 2 अर्थ जो है कृष्णदास के बताते हैं। इसके बाद कृष्ण वर्ण शब्द अर्थ है द्वैता प्रमाण, कृष्ण वेणु तार मुखे नाई ऐसे आन। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ है, ठीक है। कृष्ण वर्ण जो चैतन्य महाप्रभु कहा गया है कृष्ण वर्ण, इसके 2 ही अर्थ हैं। निस्संदेह कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता है। जो कुछ भी है उनके मुख से निकलता है वो या तो कृष्ण का नाम निकलता है या कृष्ण के गुण लीला रूप का वर्णन करते। के तारे बले यदि कृष्ण वरण, आर्य विशेषण तार करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण
तुष्टा अकृष्णम तुरंत ही उसे रोकता है। कृष्ण वर्णम के बाद है तुष्टा अकृष्णम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रंग से वो अकृष्ण है, यानी कृष्ण नहीं है। तो फिर वर्ण का अर्थ रंग नहीं होगा। यदि कोई ने श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण तुष्टा अकृष्णम तुरंत ही उसे रोकता है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये अर्थ आप नहीं निकाल सकते कृष्ण वर्ण का, कि उनका रंग कृष्ण है, क्योंकि आगे तुष्टा अकृष्णम आया। देह कांते है ते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत है वर्ण। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम नहीं है। अकृष्ण का मतलब उनका रंग कृष्ण नहीं है, श्याम नहीं है। तो फिर क्या है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। स्पष्ट नहीं बताया कि कौन सा रंग है उनका इस श्लोक में, यानी ये कहा गया है कि उनका रंग श्याम नहीं है, कृष्ण नहीं है उनका रंग। तो फिर संकेत मिलता है क्या कि उनका रंग क्या है, पीला है। कलोयम विद्वांसा स्फुटमभिजन्ते द्युतिभरान् अकृष्णांगम कृष्णम अख विधि भिरुत्कीर्णनमये उपास्यम च प्राहुर्यम अखिल चतुर्थाश्रमे जुषाम सदैवश्चैतन्याकृतिरतितराम नः कृपयतु। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के उफान के कारण अब अकृष्ण है। अब तुष्टा अकृष्णम है, तुष्टा अकृष्णम। अब इसमें कोई व्यक्ति कह सकता है कि तुष्टा कृष्णम भी हो सकता है। ये जो दो शब्द मिले हुए हैं तुष्टा कृष्णम, तुष्टा का मतलब है रंग, तुष्टा का मतलब रंग, तो रंग से वो अकृष्ण है। और तुष्टा कृष्णम भी हो सकता है कि वो रंग से वो सामले है। तो अब इसको पुष्ट कर रहे हैं रूप गोस्वामी के इस श्लोक से कि रंग से वो अकृष्ण है। तो रूप गोस्वामी का ये स्तवमाला का श्लोक है जिसको कि कृष्णदास कविराज उद्धृत करते हैं। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के उफान के कारण अब अकृष्ण हैं। वे उन परम हंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। चतुर्थ आश्रम कौन सा है? चतुर्थ आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास, उसकी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की है। संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे भगवान चैतन्य हम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखलाएं। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचने द्युति जहार छटाए ना से अज्ञानतम स्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को नाश करता है। तो तुष्टा कृष्णम, तुष्टा अकृष्णम की व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज कि उनका जो रंग है वो उजला है, सांवला नहीं है, उजला है। तो वो उजला रंग है कैसा? पिघले सोने जैसा चमकीला रंग है। और ये चमकीला रंग क्या करता है? अज्ञान के अंधकार को नाश करता है। जीवे रे कलम से तमो नाश करी बारे अंग ओपांग नाम नाना अस्त्र धरे। अब आगे तुषा कृष्णम के बाद क्या शब्द है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो अंग उपांग की व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज। कैसे? जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र धारण किए रहते हैं, यथा उनके अंश, पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। उनके पास जो अस्त्र है वो उनके अंग और उपांग ही अस्त्र का काम करते हैं। जो दूसरे अवतार होते हैं तो उनमें जो है उनके अस्त्र अलग से होते हैं भगवान के, और पार्षद का मतलब सेना, सेना भी अलग से होती है। जैसे भगवान कृष्ण है। तो जब विनाश आए च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आए तो उनके पास अस्त्र थे। उनके पास अस्त्र थे।
सार्ग धनुष था, कौमोद की गदा थी, सुदर्शन चक्र था, है ना। तो सब उनके अस्त्र थे, अलग अलग थे। और पार्षद यानी सेना भी थी। उनके जो पार्षद हैं या सेना थी, सैनिक थे, जो कि उनकी सहायता कर रहे थे दुष्टों का विनाश करने में। यादवों की बहुत बड़ी सेना थी, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, और अर्जुन हैं, भीम हैं। ये सब जो है ना पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनके सैनिक थे। तो पार्षद का मतलब सैनिक, अस्त्र और पार्षद अलग से थे। लेकिन इस अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, उनके अस्त्र और पार्षद अलग नहीं है। उनके अंग और उपांग ही क्या करते हैं? अस्त्र और पार्षद का काम करते हैं। जो विनाशकारी कार्य है उनके अंग और उपांग ही करते हैं, और उनके भक्त हैं, उनका पवित्र नाम है, यही जो है अस्त्र और उनके पार्षद हैं। आगे, भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कलमस नाम से ही महतम। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान उन धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलापों से युक्त है जो भक्ति के विरोधी होते हैं। ये कलमस अर्थात पाप कहलाते हैं। कृष्णदास कबीर जी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा पाप है वो क्या है? चाहे धर्म हो चाहे धर्म, भक्ति के विरुद्ध है तो वही सबसे बड़ा पाप है। कृष्णदास कबीर धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं करते। कोई भी धर्म हो या धर्म हो, वो सब पाप कर्म है अगर वो भक्ति के विरोधी हो। ये है असली व्याख्या, पाप की असली व्याख्या ये है, चाहे वो धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, है ना। कई प्रकार के धर्म हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है ना। तो ऐसे कई प्रकार के धर्म हैं। वो कृष्ण भक्ति के विरोधी हैं तो वह सब पाप कर्म है, कृष्णदास के विराज कहते हैं। इसके बाद बाहो तुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय करिया कलमस नाश प्रेमे ते भाषाई। अपने भुजाएं उठाकर नाम कीर्तन करते हुए और सबों को गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को भगाते हैं और ईश्वर के प्रेम से सबों को आप्लावित कर देते हैं। तो ये है उनका जो विनाशकारी कार्य है वो क्या है? यही है, पापों का विनाश करते हैं। उनका जो शरीर है वो भी अस्त्र का काम करता है। अंग का मतलब यहां कृष्णदास कविराज शरीर मान रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का अंग जो है अस्त्र का काम करता है, उनका शरीर भी अस्त्र का काम करता है। और क्या विनाश करता है? पाप का विनाश करता है। पापियों का विनाश नहीं करता है, बल्कि पापियों के पाप का विनाश करता है। उनकी जो आसुरी भावना है उसको नष्ट करता है। असुरों को नष्ट ना करके उनका जो शरीर है, चैतन्य महाप्रभु का अंग का मतलब शरीर, उनका जो शरीर है वो आसुरी भावना को नष्ट करता है। तो क्या बताते हैं? अपनी भुजाएं उठाकर नाम कीर्तन करते हुए और सबों को गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को भगाते हैं। तो अस्त्र उनकी ये भुजाएं हैं। अपने भुजाओं को उठाकर अंग उपांग ही अस्त्र का काम करते हैं, है ना। तो कृष्णदास कविराज ये बता रहे हैं कि अपनी भुजाएं उठाकर के ही वो नष्ट करते हैं। प्रहार करने की जरूरत नहीं है, भुजाएं उठा करके ही वो नष्ट करते हैं, पापों को नष्ट करते हैं, अज्ञान को नष्ट करते हैं। और क्या है? दृष्टि, ये भी अंग है। तो वो भी अस्त्र का काम करते हैं, उनकी दृष्टि। तो दृष्टि से जो है गहन प्रेम से देखते हुए समस्त पापों को भगाते हैं और ईश्वर के प्रेम से सबों को आप्लावित कर देते हैं। अपनी दृष्टि से ही ईश्वर प्रेम की बाढ़ उन्होंने ला दी। जैसे अस्त्र जो है ना, ऐसे होते हैं ना जो कि पानी पैदा कर सकते हैं। अस्त्र, अर्जुन जो है अपने अस्त्रों से पानी पैदा कर देते हैं। तो यहां पर अपनी दृष्टि के अस्त्र से चैतन्य महाप्रभु कौन सा बाढ़ पैदा कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम की बाढ़ पैदा कर रहे हैं। तो उनके अंग और उपांग ही अस्त्र का काम कर रहे हैं और पार्षदों का काम कर रहे हैं, सेना का काम कर रहे हैं। उनका शरीर ही अस्त्र और सेना का काम कर रहा है। इसके बाद रूप गोस्वामी की स्तवमाला के
दूसरे चैतन्याष्टक का 8वां श्लोक रूप गोस्वामी का जो है उद्धृत कर रहे हैं कृष्णदास कविराज। स्मितालोकः शोकं हरति जगतां यस्य परितो गिरां तु प्रारंभा कुशलपटलीं पल्लवयति पदालंभाकं वा प्रणयति नहि प्रेम निवहं सदैवश्चैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु। श्री चैतन्य के रूप में भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की वृष्टि करें। उनकी मुस्काती चितवन तुरंत ही संसार के सारे शोकों को भगा देती है। अपने अस्त्रों से वो भगा देते हैं। क्या भगा देते हैं? सारा शोक भगा देते हैं। तो शोक जो है यही असुर है। शोक है ना, जो शोक है और जो भय है ये सब असुर हैं, जो कि साधुओं को सताते हैं। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, तो असुरों की सेना को नष्ट करते हैं, यानी शोक और भय को नष्ट करते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। तो वही उनका अस्त्र है चैतन्य महाप्रभु का। उनकी मुस्काती चितवन तुरंत ही संसार के सारे शोकों को भगा देती है, और उनकी वाणी भक्ति की शुभलता की पत्तियों को बड़ा करके जीवन प्रदान करती है। ये भी अस्त्र है, उनकी वाणी भी अस्त्र है। तो अपने अस्त्र से जो है ना जीवन प्रदान करते हैं। किसको? सब प्रकार के शुभों को जीवन प्रदान करते हैं अपने अस्त्र के द्वारा। तो ये वाणी उनकी अस्त्र है। उनके चरण कमलों के शरण लेने से तुरंत ही दिव्य ईश्वर प्रेम का उदय होता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, लेकिन इसमें हिंदी में छपा नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाथ से लिखा है। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी की स्तवमाला से द्वितीय श्री चैतन्याष्टक का 8वां श्लोक है। अब अंग श्री मुख्य जय करे दर्शन तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन। जो भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख को देखता है वह सारे पापों से छूट जाता है और इस प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। तो वो अस्त्र जो है ना, उनका शरीर और उनका मुख ऐसा अस्त्र है कि देख करके ही वो विनाश करता है। क्या विनाश करता है? पापों का विनाश करता है। एक ऐसा अस्त्र है चैतन्य महाप्रभु का शरीर और उनका मुख कि देखने से ही जो देखे तो उसी के ही पापों की सेना नष्ट हो जाती है। आगे अस्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा हथियार समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनके सिपाही उनके अंश तथा पार्षद हैं। तो दूसरे अवतारों में भगवान जब आते हैं तो उनकी सहायता के लिए आते हैं उनके सेवक। जैसे कृष्ण का जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी को आदेश मिला और ब्रह्मा जी ने उस आदेश को सब देवताओं को सुनाया कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी सहायता के लिए सब देवता लोग यदुवंश में जन्म लें। तो विनाशकारी कार्य करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए भगवान के सेवक उनकी सहायता के लिए आते हैं, अलग से आते हैं। तो यहां पर कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं? अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा हथियार समेत अवतरित हुए। श्री राम के अवतार में भी उनके अस्त्र थे। कई प्रकार के अस्त्र उन्होंने प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए? विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी से उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र प्राप्त किए श्री राम ने। और सेना भी, उनके सैनिक भी थे, पार्षद अलग से थे। अयोध्या की भी बहुत बड़ी सेना थी उनके पास। और फिर लंका में जो युद्ध हुआ था उसमें हनुमान, सुग्रीव, नील, नल आदि वानर थे, तो वो सब सैनिक थे। तो अलग से जो है अस्त्र और जो है सेना भगवान की होती है असुरों का विनाश करने के लिए। लेकिन यहाँ कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं कि इस चैतन्य अवतार में जो है अलग से उनके अस्त्र और सेना नहीं होते हैं, उनके अंग और उपांग ही जो है सैनिक होते हैं और अस्त्र होते हैं। सदोपास्यः श्रीमान् धृत मनुजिकाये प्रणयिताम् भिर्गीर्वाणैर्गिरिश परमेष्ठि प्रभृतिभिः स्वभक्तेभ्यः शुद्धाम् निज भजन मुद्रामुपदिशन् सचैतन्यः किम वे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्।
किम में पुनरपि दृशोर्याशति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु शिव तथा ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम वहन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपने शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरी दृष्टिपथ से गुजरेंगे? इसका तात्पर्य दिया क्या गुरु गौरांग? इस श्लोक का तात्पर्य है इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा है? इसमें तात्पर्य नहीं दिया है। तो कृष्णदास प्रभुपाद जी अंग्रेजी वाली पुस्तक में तात्पर्य दे रहे हैं कि स्तवमाला का 7वां श्लोक है ये, और स्तवमाला लिखित रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी की स्तवमाला का ये 7वां श्लोक है ये। तो इसमें भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है कि दृष्टिपथ मतलब मेरी दृष्टि में कब आएंगे। उनके दर्शन से ही जितनी असुरों की सेना है वो नष्ट हो जाती है, यानी पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। अंगोपांग अस्त्र कार्य स्व कार्य साधन अंग शब्द अर्थ आर सुन दिया मन। अब अंग के और भी अर्थ बता रहे हैं। अंग का एक अर्थ तो बता दिया क्या, शरीर, और उपांग का मतलब अंग के भी अंग हैं, चैतन्य महाप्रभु के, है ना, उपांग कहलाते हैं। तो यही जो है अस्त्र पार्षद का काम करते हैं। अब अंग का और भी अर्थ बता रहे हैं। क्या है? उनके अंश तथा पार्षद अपना निजी कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुने। अंग शब्द अंत कहे शास्त्र प्रमाण अंगिर अवयव उपांग व्याख्यान। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। तो यहां पर कृष्णदास कविराज क्या अंग शब्द की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। क्या है? अंग का अर्थ है अंश भी होता है, स्वांश, है ना। अंग का अर्थ है अंश भी होता है, स्वांश। एक तो अंग का अर्थ क्या बताया था पहले? शरीर, है ना, शरीर और उसके अवयव, ये अंग और उपांग है। लेकिन अब अंग की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं उनके स्वांश, है ना, यानी स्वांश विस्तार भगवान के। तो अंग का ये भी अर्थ है। तो अंग सहित आते हैं मतलब अपने स्वांश विस्तार के सहित आते हैं। नारायणस्तुम नहीं सर्वदेहिनाम आत्मा सधी साखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभो जलायनाम तच्चापि सत्यम न तवे वे मायाम। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का 10-14 है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा है। इसका अर्थ क्या है? हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण सूचक है उसका जो नर यानी गर्भोदक साहिब विष्णु से उत्पन्न जल में जिसका निवास है, और वे नारायण आपके अंश हैं। आपके सारे अंश दिव्य हैं, वे सत्य हैं और माया द्वारा सृजित नहीं है। तो अंश को ही अंग ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके अंग हैं। तो इससे कृष्णदास कविराज पुष्ट कर रहे हैं कि अंग का एक अर्थ क्या है? अंश भी है। नारायण जो है ना, जिनसे मैं उत्पन्न हुआ हूं, जिनकी नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूं, वो आपके अंग हैं। तो यहां अंग का मतलब अंश हुआ। तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अंग सहित आते हैं भगवान कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अंग सहित आते हैं। तो अंग अर्थ अगर अंश माना जाए तो अपने स्वांशों के साथ आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसका ये मतलब है। जल शाही अंतर्यामी जय नारायण से हो तुम्हार अंश तो में मूल नारायण। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल में रहने वाले नारायण आपके अंश हैं। अतएव आप मूल नारायण हैं। जल में रहने वाले नारायण मतलब कारण जल, गर्भ जल और क्षीर जल, तीनों में। कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, तीनों जो साई विष्णु हैं, तीनों पुरुषावतार हैं, तो वे आपके अंश हैं। तो अंग का अर्थ अंश भी पुष्ट किया कृष्णदास कविराज ने। इससे इस श्लोक की जो व्याख्या है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अंग सहित आते हैं, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने स्वांशों सहित आते हैं। अब आप श्लोक पढ़िए इसको।
जो बोर्ड में लिखा है, अंग शब्द अंत कहे से हो सत्य है, माया कार्य न है सब चिदानंदमय। अंग शब्द अंत कहे से हो सत्य है, माया कार्य न है सब चिदानंदमय। बोलिए। माताएं हाँ, ऐसे अंशों को कभी भी प्रकृति जन्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य हैं, ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश या अंग निकाल लिया जाए तो उसमें कमी आ जाती है, किंतु भगवान पर माया के कार्यों का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईशोपनिषद कहती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है, और चूंकि वे परम पूर्ण हैं अतः उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा ये कारणमय जगत, वे परम पूर्ण होते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण होता है। चूंकि वे परम पूर्ण हैं अतः अनेक पूर्ण इकाइयां उद्भूत होने पर भी वे पूर्णतया संतुलित रहते हैं। ईशोपनिषद का ये मंगलाचरण है। मतलब श्लोक संख्या नहीं है, ये मंत्र संख्या नहीं है। ये जो मंत्र है ईशोपनिषद का, तो ये गिना नहीं गया है कि पहला श्लोक है, पहले श्लोक से भी पहले जिसको गिना नहीं जाता है। तो ईशोपनिषद का ये मंगलाचरण है। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो श्लोक है, ये मंत्र है, ये कृष्णदास कविराज उद्धृत कर रहे हैं इसको समझाने के लिए कि जो अंग है, अंग के सहित प्रकट होते हैं। अब कृष्णदास कविराज ने अंग की जो व्याख्या है वो दूसरे प्रकार से करनी शुरू की है, और वो क्या है, उनके स्वांश है ना, चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण के स्वांश, तो वे भी परम पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और भगवान से ये सब पूर्ण स्वांश जो निकलते हैं तो उससे भगवान में भी कोई कमी नहीं आती है। भगवान कृष्ण के जितने भी स्वांश अवतार हैं या स्वांश विस्तार हैं जितने भी हैं, है ना, तो वे पूर्ण होते हैं और भगवान में भी कोई कमी नहीं होती, भगवान भी परम पूर्ण है। तो ये समझाने के लिए ईशोपनिषद का ये मंत्र उद्धृत कर रहे हैं कृष्णदास कविराज, नहीं प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है। क्या? परम सत्य की दुनिया में एक दूसरी दुनिया है। इस दुनिया में अगर आप कहोगे एक और एक बराबर एक, तो क्या कहेंगे आपको? महामूर्ख। अगर आपने कहा एक धन एक बराबर एक, तो क्या कहा जाएगा? महामूर्ख, इतना भी नहीं आता तुमको, एक और एक बराबर दो होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक और एक बराबर एक। और प्रभु लिखते हैं, एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। एक ऋण एक बराबर एक। अगर आप कहोगे तो हर कोई कहेगा कि महामूर्ख है, कुछ नहीं सीखा। एक ऋण एक बराबर क्या होता है? शून्य। शून्य है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में
एक में से एक घटाओ तो एक बचेगा, है ना। वास्तव में इसको आप अनंत से कह सकते हो, अनंत। अनंत में अनंत जोड़ो तो भी अनंत है, अनंत में अनंत घटाओ तो भी अनंत है, इनफाइनाइट, है ना। तो भगवान जो है ना क्योंकि अनंत है, तो इसलिए अनंत में से अनंत भी उनके जो है ना मतलब विस्तार निकलते हैं, और वे सब अनंत होते हैं, सब अनंत होते हैं, और बहुत से जो है ना अनंत निकलते हैं उनसे, वो तो भी भगवान अनंत रहते हैं, है ना। तो गणित का ये नियम है अनंत का। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतएव परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आप अंश की कल्पना नहीं कर सकते कि भाई उनके अंश निकल गए तो फिर भगवान में कमी आ गई, है कि नहीं। जैसे ये पानी है भरा हुआ है, इसका कुछ अंश मैं निकाल दूं पानी का तो ये खाली हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा कि नहीं। लेकिन भगवान में जो है ना वैसे बहुत से अनंत निकलते हैं, अंश निकलते हैं, और वे भी पूर्ण होते हैं, भगवान के समान पूर्ण होते हैं वो, और भगवान फिर भी पूर्ण के पूर्ण बने रहते हैं। तो ये जो है अचिंत्य है, इस भौतिक जगत में ये दिमाग से बिल्कुल परे है। अगर दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे सब गलत है। तो इसलिए आदौ श्रद्धा, भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा होती है, भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से कि आपको स्वीकार करना है। दिमाग जो है ना आपका समझ नहीं सकता है इन चीजों को, लेकिन आपको श्रद्धा होनी चाहिए, स्वीकार करना है श्रद्धा पूर्वक। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश हैं। अब भगवान के जो जीव अंश, भगवान के अंश से जीव भी हैं, लेकिन ये अंश कैसे हैं, इनकी कुछ और विशेषता है। क्योंकि भगवान कृष्ण के अंश हैं विष्णु, वो स्वांश कहलाते हैं। जो जीव हैं ये भी भगवान के अंश हैं, इनकी कुछ विशेषता है। क्या है? भिन्नांश, वो स्वांश हैं और ये जीव भिन्नांश हैं। तो ये जो है पूर्ण नहीं है, ये जो जीव हैं ये पूर्ण नहीं है, बल्कि बहुत अपूर्ण है, बहुत अधूरे हैं जीव, लेकिन इनकी संख्या अनंत है। अब भगवान से अगर निकले हैं ये जीव तो कोई कहे कि फिर भगवान में कमी आ गई। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जीव भी जो है ना असंख्य है, असंख्य 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 जीवों की संख्या असंख्य 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 है ना। इस मंदिर के अंदर भी जीवों की संख्या असंख्य है, आप नहीं गिन सकते कितने जीव हैं मंदिर के अंदर भी। कैसे? कीड़े चींटी। हाँ, इस कमरे के अंदर भी, ये जो हॉल है इसके अंदर भी जीवों की संख्या अनंत असंख्य जीव हैं। कैसे? हाँ, हवा में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, आपकी श्वास के द्वारा अंदर जाकर के हजारों की संख्या में वो झुलस करके मर जाते हैं जब आप श्वास बाहर निकालते हैं। तो हवा के अंदर भी असंख्य जीव हैं। पेट के अंदर भी कितने जीव हैं, हैं? गिलास पानी में भी हाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, है ना। तो असंख्य जीव हैं यहाँ पर भी। फिर देखो पूरी दुनिया में मतलब कितने असंख्य 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 जीवों, और ये सब भगवान के अंश हैं। तो फिर कोई कहेगा कि भगवान में कमी आ गई होगी क्योंकि भगवान से निकले हैं जीव। तो भगवान में कोई कमी नहीं है, प्रभुपाद जी बताते हैं। क्यों? इसी श्लोक से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव हैं। आध्यात्मिक जगत में तो और भी ज्यादा हैं, भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत में और ज्यादा है। जैसे जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनकी तुलना में शहर में तो और ज्यादा नागरिक होते हैं कि नहीं? कोई तुलना ही नहीं। जेल के अंदर जितने कैदी हैं तो उनकी कोई तुलना ही नहीं कितने ज्यादा हैं शहर के अंदर। तो आध्यात्मिक जगत में तो और ज्यादा है जीव, है? और इसमें ही असंख्य 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 जीव हैं। आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य असंख्य जीव हैं, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने में पूर्ण हैं। ये सोचना कि चूंकि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में फैले हैं अतः ईश्वर का व्यक्तित्व ही नहीं है, ये भ्रम है ना। तो यही तो जो है मायावादी है। मायावादी क्या कहते हैं कि भाई भगवान समाप्त हो गए, ये भगवान से जो है जितने अंश हैं जब निकले तो सब जीव टुकड़े टुकड़े होकर के निकल गए,
भगवान के शरीर से, तो भगवान फिर क्या हो गए? खत्म हो गए, निराकार हो गए, है कि नहीं? और सब जीव आगे आगे चलकर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, तो भगवान बन जाएंगे, अब जीव नहीं रहेंगे, है ना? तो ये भौतिक जो है ना बुद्धि से कोई व्यक्ति इस तरह के तर्क करता है ना, तो वो जो है ये चीज नहीं है, आध्यात्मिक जगत में ये चीज नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सोचना कि चूंकि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में फैले हैं अतः ईश्वर का व्यक्तित्व ही नहीं है, भ्रम होगा। ये तो भौतिक गणना है, ऐसी गणनाएं केवल माया के अधीन संभव हैं। आध्यात्मिक जगत में माया की अनुभूति इसकी अनुपस्थिति से ही होती है। आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है। ये माया का अनुभव होता है कैसे? कि नहीं है, इस तरह से ही अनुभव होता है कि भाई यहां माया नहीं है। वहां पर मृत्यु को लोग नहीं जानते हैं। आध्यात्मिक जगत में मृत्यु को जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि भाई यहां मौत नहीं है। आप समझे ना? आध्यात्मिक जगत में बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब चीजें लोग जानते हैं। किस प्रकार से? किस प्रकार से जानते हैं? कि नहीं है, इस प्रकार जानते हैं। और यहां पर लोग जानते हैं, दिखाई देती है और अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। वहां पर अनुपस्थिति से अनुभव करते हैं कि यहां नहीं है, शब्द प्रमाण कि नहीं है। आध्यात्मिक जगत में माया की अनुभूति होती है किस प्रकार से? कि हम माया नहीं है। एक और एक मिलकर के दो होना चाहिए, वो जानते हैं, ये नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में लोग जानते हैं कि एक और एक मिलकर के दो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो जानते हैं कि भाई यहां होता नहीं ऐसा। ये प्रैक्टिकल। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विष्णु तत्व में एक विस्तार से दूसरे में शक्ति का क्षय नहीं होता। अगर उनकी विस्तार, कृष्ण के अगर विस्तार हुए कोई, तो उनमें कोई कमी नहीं आती, शक्ति में कोई कमी नहीं आती। और फिर विस्तार के विस्तार हुए, उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई। जैसे अंग उनके स्वांश हैं और उपांग स्वांश के विस्तार हैं, कोई कमी नहीं आती कृष्ण के विस्तार के विस्तार में। ठीक उस तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर नहीं होता। अगर एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाए तो उसमें कोई कमी नहीं आती, प्रकाश बराबर है ना। और दूसरे से तीसरा दिया अगर जला दी जाए तो भी उसमें कोई कमी नहीं आती, बराबर प्रकाश है। इस प्रकार से समझना चाहिए भगवान कृष्ण के विस्तार। मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह समझना चाहिए कि कृष्ण तथा चैतन्य से राम, नृसिंह, वराह आदि जितने भी रूप विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। कोई कमी नहीं है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता माया के संसर्ग में आते हैं, अतः उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती हैं। ये विष्णु तत्व नहीं है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण का जो विस्तार हुआ है, स्वांश विस्तार हुए हैं, विष्णु तत्व हैं, तो उनमें कोई कमी नहीं है। कि कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं इनमें कमी है, उनमें कमी है, नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और इसमें कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं? 3 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो सत्य, और दूसरा चित, और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद। चिदानंदमय, चिद आनंद, तो ये 2 शब्दों का प्रयोग दूसरी पंक्ति में है, और सत ये पहली पंक्ति में है। तो सच्चित आनंद, ये तीनों जो शब्द हैं, सच्चिद आनंद, ये भगवान के जितने भी विस्तार हैं, जिनके भी उनके जितने भी अंग और उपांग हैं, सब सच्चिदानंद हैं। मतलब माया नहीं है। माया में क्या होता है? माया का जो शरीर है वो कैसा होता है? उल्टा होता है, असत, अचित और निरानंद। असत का मतलब क्या है? नष्ट होता है, विनष्ट हो जाता है ना। असत का मतलब अनित्य, और अचित का मतलब अज्ञान से भरा, और निरानंद का मतलब दुखों से भरा हुआ। तो ये जो भौतिक शरीर है ये असत, अचित और निरानंद है। और जो आध्यात्मिक शरीर है, तो भगवान के जितने भी स्वांश हैं, जितने विष्णु तत्व हैं, वो सब कैसे हैं? सच्चिद आनंद है, माया नहीं है, उनमें माया नहीं है। सच्चिद आनंद हम लोग रोज गाते भी हैं, उसमें भी सच्चिद आनंद आता है। जो प्रार्थना होती है, गोविंद गोविंदम आदि पुरुषम, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रह,
उसमें क्रम दूसरे प्रकार का है, उल्टा क्रम है। आनंद चित सत बोलते ना हम लोग, क्या? आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से। भगवान का जो विग्रह है वो कैसा है? आनंदमय है, चिन्मय है और सत, सतुज्ज्वल, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद या आनंद चित सत, ये भगवान के विग्रह की विशेषता है। और कहाँ आता है सच्चिदानंद? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो सच्चिदानंद विग्रह है। कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, जितने स्वांश विस्तार हैं, वो सब सच्चिदानंद है। आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता माया के संसर्ग में आते हैं। ब्रह्मा और शिव जो है नहीं है, ब्रह्मा और शिव जो है सच्चिदानंद नहीं है, माया के संपर्क में है ना। जैसे शिव जी भी का जब जन्म हुआ तो अज्ञान में उनका जन्म हुआ। शिव जी का जन्म अज्ञान में हुआ और वो अज्ञान में रोए, और रोते हुए वो क्या कहते हैं कि मेरा नाम बताइए, मेरा स्थान बताइए। तो फिर ब्रह्मा जी उनको 11 नाम दिए, 11 स्थान दिए, 11 पत्नियां दी। और ब्रह्मा जी भी अज्ञान में पैदा हुए कि मैं कौन हूं, ये कमल का फूल कहां से निकला है। लेकिन भगवान के जो विस्तार हैं वो ऐसे अज्ञान में नहीं होते। भगवान से जो है जितने भी विस्तार होते हैं वो अज्ञान में नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण जो है ना स्वयं जब प्रकट होते हैं तो अज्ञान में नहीं है वो माता पिता को भी ज्ञान दे रहे हैं और उनके पूर्व जन्म का ज्ञान दे रहे हैं, पूर्व से पूर्व जन्म का ज्ञान दे रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं, उनका काम बता रहे हैं, और मैं तुम्हें दर्शन दिया था, है ना। तो भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है और इसी प्रकार से उनके जितने अवतार हैं वो सच्चिदानंद होते हैं। जितने भी अवतार, धन्वंतरी अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, उन्हें किसी ने ज्ञान नहीं दिया। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, किसी ने ज्ञान नहीं दिया कि आप कौन हो, मैं कौन हूं। लेकिन आप भी जब पैदा होते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं? क्वा क्वा। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलता है? क्वा क्वा क्वा, ऐसे बोलता है। क्वा का मतलब क्या है संस्कृत में? कहाँ, मैं कहाँ पर हूं, मैं कहाँ आ गया हूं, है ना। अज्ञान है। तो भगवान का शरीर जो है वो नहीं है। लेकिन शिव और ब्रह्मा भी जो है क्या है? सच्चिदानंद विग्रह नहीं है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। और एक श्लोक है पाखंड। पाखंड क्या है? यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वेन वीक्षे सब पाखंडी भवेत् सदा। वह सदा पाखंडी है अगर नारायण भगवान को जो है ब्रह्मा और शिव के समान बताता है तो पाखंडी है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट फटक भी नहीं पाता। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब मैं चाहूंगा आप लोग कुछ प्रश्न उत्तर करें और कुछ और भी बातें सामने आएंगी, या मैं प्रश्न करूं आपसे। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपका प्रश्न? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि एक में से एक घटाया तो एक बचा। ये तो जो है हाँ, कि भगवान के जैसे बहुत से विस्तार हुए तो वो जो है इस तरह से जो है भगवान तो पूर्ण रहते हैं, उनके बहुत से विस्तार निकलते हैं। अब एक में एक जोड़ने से एक बचता है, इसका क्या, ऐसी क्या घटना है? इनका प्रश्न है। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी घटना है कि एक में एक जोड़ा तो एक बचा? ऐसी कौन सी घटना है? कोई बता सकता है? हाँ प्रभु बरा। हाँ, भगवान कृष्ण ने किसका वध किया? शल्य। साल्व का वध किया था। वो शिशुपाल था।
शिशुपाल का वध किया था। नहीं, लेकिन ये आप इस तरह की अगर उपमा दोगे तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगी, क्योंकि मतलब लोग तो यही सोचते हैं कि शिशुपाल के शरीर की ज्योति भगवान में समा गई तो वो भगवान में मिल गया, तो वो मतलब एक हो गए, वो भगवान में एक हो गया। नहीं, शिशुपाल के शरीर की ज्योति जो है निकली और भगवान के चरणों में समा गई, लेकिन फिर वो जो है भगवान के धाम में वो जय नाम का जो द्वारपाल है वो बन गया, भगवान का द्वारपाल बन गया। तो ये आप नहीं दे सकते हैं। और कोई? हाँ, तो उनका शब्द रखी थी कि सात डालो हाँ, इनका ये बहुत अच्छी घटना बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है जब किसका विवाह था, 7 बैलों को ना था, नाग ने जीती का, सत्या या नाग ने जीती, तो उसके पिता की शर्त थी कि जो व्यक्ति इन 7 बैलों को नाथ देगा तो वो मेरी कन्या से विवाह करेगा। तो भगवान कृष्ण ने 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को नाथ दिया, फिर 7 से फिर 1 हो गए हैं। ये आप कह सकते हो, हाँ, 1 धन 1 बराबर 1, ये आप कह सकते हैं। यहाँ जो ईशोपनिषद का जो मंत्र है, तो इसमें जो बताया गया है वो असंख्य ब्रह्मांडों को बताया गया है। असंख्य ब्रह्मांड जो है पूर्ण है अपने आप में, हालांकि भौतिक है, ये अपने आप में पूर्ण है असंख्य ब्रह्मांड। मतलब जीवों की जितनी भी जीवन की आवश्यकताएं हैं वो सब उनमें है, प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने आप में सब पूर्ण है। तो इस दृष्टि से पूर्ण कहा गया है कि पूर्ण ब्रह्मांड जो है असंख्य भगवान से उत्पन्न हुए और वे सब उनके ही शरीर में फिर चले जाते हैं और भगवान पूर्ण के पूर्ण रहते हैं। यहाँ पर ये मतलब है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? हाँ, दिन है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बताए जा सकते हैं, लेकिन इनकी एक जो है ना, जो इन्होंने घटना बतलाई वो अच्छी है। तो इस तरह से आपका प्रश्न। इनका अच्छा प्रश्न है कि इन सब चीजों को समझने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो ये श्रद्धा कैसे होती है? आदो श्रद्धा, क्योंकि जिस विषय में जो है आप बुद्धि नहीं लगा सकते, बुद्धि से आप नहीं समझ सकते हैं, तो वहां श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और श्रद्धा आती कैसे है? श्रद्धा कैसे आती है? आपका प्रश्न, आपका उत्तर है प्रश्न, अभी नहीं, अभी तो प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं ना। श्रद्धा कैसे आती है? श्रवण से। हाँ, श्रवण, साधु संग, मतलब पुण्य कर्मों से। आदो श्रद्धा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति। और पापों के कारण ही संदेह, संशय पैदा होते हैं। पापों के कारण ही संशय पैदा होते हैं। तो इसलिए सत्वगुण की आवश्यकता है कि आप जो है सत्वगुण में आइए। सत्वगुण पवित्र करता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। रजोगुण तमोगुण में जो है ना पाप कर्म होते हैं बहुत। तो सत्वगुण में आने की आवश्यकता है। सत्वगुण जो है निर्मल करता है। और इस सत्वगुण से फिर जो है ना व्यक्ति जो है जैसे उसकी मतलब चित्त शुद्ध होता है, तो उसमें फिर श्रद्धा का उदय होता है। तो जरूरी है। हाँ, आपका प्रश्न। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, तो हमारा शरीर जो होता है पंच महाभूत से बना होता है। ये सब अपने अपने स्थान पर जो भूत से बना है तो मृत्यु के बाद ही चल जाते हैं। हम कैसे जानेंगे भगवान का शरीर? इनका प्रश्न है कि हमारा शरीर तो सब असत अचित निरानंद है और भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, तो इसको हम कैसे जानें? इसलिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप शरीर नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसी विषय पर सबसे ज्यादा जोर देते थे कि आप शरीर नहीं हैं। अगर आप कृष्ण को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या नहीं है। क्या है वो दूसरी बात है, लेकिन आप क्या नहीं है? ये शरीर नहीं है। कुछ अलग वस्तु हैं जो इस शरीर से अलग है, लेकिन आप ये शरीर नहीं है ना। और फिर
आप जो है नित्य हैं, आप बदलते नहीं हैं, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हैं, इसको समझना है। इसलिए भगवद गीता क्रम से जो है ना इस विषय को प्रस्तुत करती है। आप नहीं बदल रहे हैं, आप नित्य हैं। तो इस तरह से कृष्ण का जो विज्ञान है वो क्रम से आता है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है अपने को समझना है कि आप जो है ना कृष्ण का एक अंश है, नमूना है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि गोदाम में चावल का भंडार है, तो उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा क्या दिया जाता है, वानगी या नमूना दिया जाता है। उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भंडार है चावल का। तो उसी प्रकार से आप पहले अपने को समझो। और ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है कि असंख्य असंख्य जन्म आप ले चुके हैं, लेकिन आप नहीं बदले हैं। और कितने कितने शरीर आपके बदल चुके हैं, आप नहीं बदल रहे हैं, है ना। आपका प्रश्न है। सदाशिव जो है कई वैकुंठ हैं। गोलोक धाम के नीचे कई वैकुंठ हैं। उनमें से एक जो है सदाशिव का भी वैकुंठ है। तो ये सब विष्णु तत्व हैं। बृहद भागवतमृत ये भी बताया गया है कि भगवान अलग अलग वैकुंठों में अलग अलग देवताओं के रूप में भी हैं। किसी वैकुंठ में भगवान इंद्र के रूप में हैं। किसी वैकुंठ में भगवान जो है गणेश के रूप में भी हैं, और सूर्य के रूप में हैं, चंद्रमा के रूप में हैं। और मत्स्य अवतार, मत्स्य भगवान का भी वैकुंठ है, कच्छप भगवान का वैकुंठ है, नरसिंह भगवान का वैकुंठ है, कपिल भगवान का वैकुंठ है ना। असंख्य वैकुंठ है। गोलोक धाम सबसे ऊपर है, लेकिन असंख्य वैकुंठों में भगवान असंख्य रूपों में रहते हैं। सदाशिव का भी एक वैकुंठ है जहाँ की भगवान है, शिव जी के रूप में है भगवान, लेकिन वो विष्णु तत्व हैं वो। लेकिन ये जो शिव हैं तो ये जो है विष्णु तत्व भी नहीं है और जीव तत्व भी नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में क्या बताया गया है, क्षीरम यथा रथि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु या संभुताम उपैति कार्या या संभुताम अपि समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तम मोहम्मद। तो दूध से जो है ना दही बनता है, तो खटाई का विकार जब आता है दूध में तो दही बनता है ना। तो इसी प्रकार से विष्णु तत्व में जब माया का विकार होता है तो शिव तत्व बनते हैं। तो वो जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है, शिव तत्व अलग ही है। जैसे दही को आप दूध नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूध से ही बनता है, दूध से ही बनता है, दूध के बिना दही नहीं बन सकता। उसी प्रकार से शिव जो है विष्णु से अलग भी नहीं है और विष्णु के समान भी नहीं है। जो दही है वो दूध के समान नहीं है, दूध से अलग भी नहीं है, दूध के बिना दही नहीं बन सकता। उसी प्रकार से आपका प्रश्न है। फिर इनका प्रश्न है कि पहले हमने समझ लिया कि हम आत्मा हैं, तो ये तो पता चल गया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो इसी के लिए साधना है। इसी के लिए और साधना होती है कि आपकी बुद्धि में जब ये आ जाता है तो फिर ये मन में कैसे आए, मन में भी बैठना चाहिए ना। अभी आपके मन में नहीं बैठा है ये ज्ञान, आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो बुद्धि आप प्राप्त करते हैं शास्त्रों के द्वारा, फिर साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, है कि नहीं, अनर्थ निवृत्ति होती है कि नहीं। तो जैसे जैसे आप जो है ना मतलब शुद्ध होते जाते हैं तो ये ज्ञान बैठता जाता है। और कृष्ण प्रेम में जो है ना आप फिर पूर्ण रूप से अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल आप शुद्ध हो जाते हैं। और फिर गिरने का कोई संभावना नहीं है, माया में गिरने की फिर कोई संभावना नहीं है ना। तो ये विधि है। लेकिन बुद्धि से आपको पहले समझना है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय फिर भी बना हुआ है ना। और आपको अपना स्वरूप भी पता नहीं कि हम शरीर नहीं है तो हम क्या हैं,
आपको पता नहीं है कि नहीं। तो वो पूरा जो स्वरूप ज्ञान है वो भी तो होना चाहिए। जैसे कि आप इस शरीर को छोड़े हैं, जैसे कि आप कपड़ा उतारते हैं, तो आपको जब दूसरा कपड़ा मिलता है तो आप ये पुराना कपड़ा उतारते हैं। डेली आपके पास जब धुला हुआ कपड़ा होता है तभी आप ये कपड़ा उतारते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब आपको अपना स्वरूप पता चल जाता है तो फिर आप ये भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, है ना। और स्वरूप का मतलब ये है कि आपका नाम और आपका कार्य और आपका स्थान जो है असली, जो आध्यात्मिक जगत में, वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जब तक ये नहीं होता है स्वरूप ज्ञान, तब तक जो है आप ये भौतिक शरीर से आसक्त रहते हैं। ये पुराने कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, आप आ सकते हैं जब तक आपको नया कपड़ा नहीं दिया जाता। जब नया कपड़ा दिया जाता है तो फटा पुराना कपड़ा उतार देते हैं, फेंक देते हैं, है कि नहीं। तो आपका जो स्वरूप है वो विकसित भी होता है, आपका आध्यात्मिक शरीर विकसित भी होता है। अभी जो आपका आध्यात्मिक शरीर है वो इतना संकुचित हो गया है कि वो बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना छोटा आध्यात्मिक शरीर है। तो इससे आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन भक्तियों की विधि से आध्यात्मिक शरीर जब विकसित होता है तो फिर आपको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि पैर आपके जब ठीक हो जाते हैं तो फिर लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती। जब तक पैर आपका जो है खराब है तो आपको लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है ना। तो जब तक आपका आध्यात्मिक शरीर जो है विकसित नहीं हुआ है तब तक आपको भौतिक शरीर की आवश्यकता है। वो सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, उसकी आवश्यकता है। आध्यात्मिक शरीर है वो अपना विकसित होना चाहिए। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। तो फिर वो देह त्यागते हैं, देह त्यागते हैं। जैसे वस्त्र आपने त्याग दिए, है ना, और दोबारा वो जो है वो भौतिक जन्म नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। जब तक आपको आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त होता है अपना, वो आध्यात्मिक शरीर कहीं से आता नहीं है, आपका विकसित होता है, डेवलप होता है।